सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा ध्रुव सर, आईएसआई की साजिश पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो हमको मालूम ही था कि क्योंकि कश्मीर में हालत इतनी जल्दी सुधर गई है कि ये तो दिख ही रहा था कि पाकिस्तान के आईएसआई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कश्मीर में जो माहौल है उसको चेंज करने का। तो ये साजिश जो आपने पकड़ ली है, ये तो बात सही है और आपने कहा कि हम इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं, लेकिन मेरे अपने सोच विचार से हमको प्रिवेंटिव एक्शन से आगे जाना चाहिए और जो पाकिस्तान के बेसिस हैं उनके ऊपर मुझे लगता है हिट करने की जरूरत है ताकि हमला होने से पहले ही हम उसको बर्बाद कर सके। गौरव, ठीक है, मैं कासर के पास जाऊंगा। कासर, देखिए, पाकिस्तान में तो कभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी जाएगी कि आईएसआई भारत के खिलाफ ऐसी साजिश रच रही है, लेकिन ये खुफिया इनपुट, पुख्ता इनपुट्स हैं जो ये बताते हैं कि वहां पर इस वक्त आईएसआई ने 200 लोगों की हिट लिस्ट आतंकवादियों को सौंपी और इसको लेकर एक मीटिंग भी हुई है। तो हाल फिलहाल में कोई आईएसआई की मीटिंग, और क्या आईएसआई के इन्हीं कारनामों की वजह से पाकिस्तान की जो बेइज्जती होती है उसका एक कारण आईएसआई भी नहीं है? देखिए गौरव, आपने 2-3 क्वेश्चन किए हैं। पहले मैं तुमको बता दूं कि यहाँ पर जो इस्लामाबाद में आईएसआई के हेडक्वार्टर में रोजाना 3-4 मीटिंग्स होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई इंटरनेशनल पे भी होती हैं, लोकल भी होती हैं। दूसरा, आपने अपने सवाल का जवाब दे दिया कि हम सहाफियों को इस किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हमें बताते रहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने इनके इंडियंस के नेटवर्क पड़े, कुलभूषण को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से इस किस्म की जो होती रहेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो द बिगेस्ट पॉइंट इज, अगर 200 लोगों के हिट लिस्ट है तो मेरा ख्याल है इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ फौरन इसमें आना चाहिए। और ये बहुत बड़ी एक बात है, अगर ये एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है तो मेरा ख्याल में कि इससे बड़ी तो आज तक हमने कभी देखा नहीं है कि 200 लोगों की हिट लिस्ट और आईएसआई यहाँ पे आईएसआई को प्रेस रिलीज करके थोड़ी ना बताएगा कि हमने आतंकवादियों के गुटों को या आतंकी आकाओं को एक हिट लिस्ट। बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपकी बात से, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ। मनीष के पास जाऊंगा। मनीष, इसीलिए तो ये खुफिया इनपुट्स आते हैं जो बताते हैं कि कैसे दूसरे देशों की सुरक्षा एजेंसियां, खासकर आईएसआई की बात करें जो पूरी दुनिया में बदनाम है अपनी इन कारगुजारियों के लिए, वो इस तरह से आतंकी साजिश रच रही है। और एक बार नहीं, दसियों बार न केवल वो सबूत मिले हैं बल्कि दसियों बार भारत ने वो पाकिस्तान को डॉजियर भी सौंपे हैं। अब क्या कहना बाकी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चाहे 26/11 की बात करें या फिर पठानकोट में हुए हमले की बात करें, हर बार डॉजियर दिया गया, बल्कि भारत के इतिहास में पहली बार आईएसआई के अधिकारी यहाँ कर जांच करके भी चले गए। लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है। और दुस्साहस तो ये देखिए कि उल्टे वो दूसरे वैश्विक मंचों पर भारत पर आरोप लगाता है। तो आप आईएसआई से ये उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर बात वही है कि भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश हैं, एक समाधान क्या निकलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी मेरे पास एक जानकारी मिली है, उसके मुताबिक भारत सरकार ने पाकिस्तान के एनएसए को भी आमंत्रित किया है कि अफगानिस्तान के मसले पर अब अगले महीने होने वाली बातचीत में वो भारत आए। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने पड़ोसी को नहीं चुन सकते हैं, इसलिए मजबूरी में उसकी तमाम हरकतों के बाद आईएसआई को हो या फिर पाकिस्तान के एनएसए को या फिर पाकिस्तान के हुक्मरान हो, उनको बुलाना होगा। सब कोई काश्वर साहब की तरह अच्छे आदमी नहीं होते हैं, कुछ संस्थाएं बुरी होती है, कुछ लोग बुरे होते हैं और हमें उनसे डील करना मजबूरियां होती हैं। लोगों को पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसी को भी एड्रेस करना होता है, जिसके जरिए हम जिसकी वजह से ये सब देखने को मिलता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।